Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the different seasons and about the polar regions and animal life in those regions and how animals have adopted different climatic situations in these regions. So सबसे पहले हम बात करेंगे सीजन्स के बारे में. सीजन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? The 12 month of a year can be divided into different climatic pattern and this we call the season such as spring, summer, autumn and winter. जो हमारा 12 मंथ्स का जो पीरियड होता है पूरा का पूरा एक साल का, उसको अलग अलग क्लाइमेटिक पैटर्न के हिसाब से डिवाइड किया जाता है और जिस हिसाब से उनका डिवीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सीज़न. जैसे आपके यहाँ पे 4 सीजन आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे होंगे. फर्स्ट इज़ विंटर, देन स्प्रिंग, देन समर एंड देन ऑटम. सो like this the seasons are divided, but one more thing is important to note here that the northern and southern hemisphere are reversed seasons. मतलब जैसे अगर हम अर्थ को बात करें कि उसका जो ऊपर वाला पार्ट है that is a northern hemisphere और जो नीचे वाला पार्ट है that is southern hemisphere, और उन दोनों हेमिस्फेयर को अगर हम मिला दें तो हमारी पूरी अर्थ बन जाती है. तो इसके हिसाब से जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सीज़न होगा उसका ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फेयर में होगा. इसका एग्जांपल बेस्ट आपका IPL 2 से मिल जाएगा आपको. जो इंडियन प्रीमियर लीग के जो क्रिकेट के जो मैचेस हुए थे वो साउथ अफ्रीका में हुए थे और उस टाइम पे जून जुलाई के टाइम पे दे वर वियरिंग वार्म क्लोथ्स, क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ पे गर्मी थी और वहाँ पे क्या थी? सर्दी थी. हमारा जो रीजन है इट कम्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इंडिया का, और जो साउथ अफ्रीका वाला है क्योंकि उसके नाम में साउथ आ रहा है इट इज़ बेसिकली बिलोंग्स टू साउथ सदर्न हेमिस्फेयर. तो वहाँ पे क्या थी? उस टाइम पे सर्दी थी. और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू अर्थ्स परमानेंट इंक्लिनेशन. अर्थ के परमानेंट इंक्लिनेशन जो 23.5 डिग्री से जो अर्थ है हमारी जो झुकी हुई है उसकी वजह से. नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स हमारे पास क्लाइमेटिक अडेप्टेशन. अब क्लाइमेटिक अडेप्टेशन क्या होती है? जो क्लाइमेट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट में, किसी भी इंडिविजुअल के. एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड वेयर दे आर फाउंड डिपेंड ऑन इट. और सारे ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? उनके क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अडॉप्टेड इन डिफरेंट वेज टू द क्लाइमेट इन विच दे लिव. Also, we shall study the effect of climate on adaptations of animals living in polar regions and in tropical rainforest. सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं अलग अलग क्लाइमेटिक सिचुएशंस को फॉर देयर सर्वाइवल. और इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं जो अडेप्टेशंस हैं वो एनिमल्स कौन कौन से एक्सेप्ट करते हैं. दोज हु आर लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड दोज हु आर लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. पोलर रीजन्स आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाले रीजन्स को कहते हैं, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल बेल्ट जो है हमारी अर्थ की उस पर पड़ने वाली जो कंट्रीज़ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर हमारी कौन कौन सी कंट्रीज़ आ जाती हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर हमारा आ जाता है आपका इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, केन्या. दीज आर ऑल द कंट्रीज़ विच कम अंडर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. एंड पोलर रीजन्स के अंदर हमारे पास आ जाता है आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन्स. So belongs to this region. And Alaska, Greenland, Finland, Siberia is the entire Antarctica continent. There comes in this polar regions. Okay. Now we'll talk about the polar regions in detail. अब हम polar regions के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. So जो polar regions होते हैं these are the world's coldest, driest and आइसीएस्ट एंड विंडीएस्ट रीजन्स. मतलब ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ठंडी, सूखी और यहाँ पे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ जमा रहता है एंड विंडीएस्ट रीजन्स होते हैं. जैसा आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड के अंदर चारों तरफ पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है. एंड द कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन हाई इनलैंड रीजन्स ऑफ अंटार्कटिका इज़ एज लो एज -89 डिग्री सेल्सियस. मतलब अगर टेम्परेचर की बात करें तो पोलर रीजन्स बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, आर्कटिक एंड अंटार्कटिका. तो अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो जो इसके अंदर मिनिमम टेम्परेचर होता है वो -89 डिग्री सेल्सियस से लेके -30 डिग्री सेल्सियस के बीच में वैरी करता है. और यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं है, कोई लोग नहीं रहते, सब सिर्फ थोड़े बहुत एनिमल्स रहते हैं जो स्पेशली अडॉप्टेड हैं यहाँ पे रहने के लिए, जिन्होंने यहाँ के क्लाइमेटिक सिचुएशन को अडेप्ट कर लिया है. एंड अगर हम आर्कटिक रीजन की बात करें तो आर्कटिक रीजन के अंदर लोग रहते हैं बट वो बहुत कम अमाउंट में होते हैं, बहुत ही दे आर इन वेरी लिटिल अमाउंट. एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर वैरी करता है वो -40 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में वैरी करता है. एंड ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ्स एक्सेस, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसके एक्सेस क्या है? झुकी हुई है वो. तो उसके झुके हुए होने की वजह से क्या होता है कि पोलर रीजन्स डू नॉट गेट सम शाइन फॉर सम मंथ्स ऑफ द ईयर. और कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं
जिनके अंदर बिल्कुल सनशाइन मिल ही नहीं पाती है हमारे दिस थिंग इनको, जो पोलर रीजन्स होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट अबाउट द पोलर रीजन स्टूडेंट। ये आपको पता होना चाहिए दैट दीज आर द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, आइसीएस्ट एंड विंडिएस्ट रीजन। सबसे ज़्यादा ठंडे होते हैं और इसी वजह से जो अंटार्कटिका होता है वहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं है, बिकॉज यू कैन सी द टेम्परेचर वेरिएशन -89 to -30। इट इज़ रियली वेरी लो टेम्परेचर इन विच वी कांट सर्वाइव। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसके अंदर एनिमल लाइफ। सो देर इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन इन पोलर रीजन। अगर हम पोलर रीजन्स के बारे में बात करें, यहाँ के एनिमल लाइफ के बारे में बात करें, तो यहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन होता है एंड द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल। और जो एनिमल लाइफ की पॉपुलेशन होती है यहाँ पे वो क्या होती है, बहुत कम होती है। एज दीज रीजन्स हैव वेरी लो टेम्परेचर द एनिमल्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स वेल। क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही कम होने की वजह से एनिमल्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। जैसे यहाँ पे आपको स्लाइड में दिखाई दे रहे होंगे, सारे के सारे एनिमल्स आपके पोलर रीजन्स में रहने वाले हैं। यहाँ पे पोलर बियर है, पेंगुइन्स हैं एंड ब्लूगा व्हेल है, वुल्वरीन है। सो दीज आर ऑल द एनिमल्स विच आर लिविंग इन पोलर रीजन्स। एंड इनमें से कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं, जैसे अगर हम साइबेरियन क्रेन की बात करें, तो जो साइबेरियन क्रेन है, जब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चिलिंग वेदर हो जाता है, तो वो क्या करता है कि वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर फ्लाई करके आता है, उड़ के आता है, टू गेट good weather and to get a good climatic condition where he or she can breed and find good food and good climatic condition for its survival and reproduction। तो अपने सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए वो क्या करता है, एक अच्छी जगह ढूंढता है और इसीलिए वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर उड़ के साइबेरिया से कहाँ तक आता है, इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं जैसे हरियाणा, राजस्थान और बिहार, इनके अंदर वो क्या करता है, आ जाता है जब विंटर सीजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है साइबेरिया में, जो पोलर रीजन्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो होता है इन सभी एनिमल्स के बीच में एक बहुत ही हार्श कंपटीशन होता है फूड के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एंड ब्रीडिंग के लिए। प्रोटेक्शन मतलब एक दूसरे से, क्योंकि दे आर ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे का शिकार करते हैं। जैसे करीबू का अगर बात करें तो आर्टिक वुल्फ जो है वो उसका शिकार करता है एंड पेंगुइन्स आर ऑल्सो बीइंग हंटेड बाय अदर एनिमल्स। सो इस टाइप से जो अलग अलग एनिमल लाइफ्स हैं, इनकी अलग अलग क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बारे में, अब जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक जैसे पोलर बियर, रेनडियर, मस्क ऑक्स, वुल्व्स, ये जो होते हैं ये साइबेरियन क्रेन की तरह उड़ के जा तो सकते नहीं है, तो इन्हें क्या करना पड़ता है, सर्वाइव करना पड़ता है उसी हार्श विंटर में। तो इसीलिए इनकी बॉडी के अंदर भी क्या आ गए हैं, इसी टाइप से चेंजेस आ गए हैं और इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इन्हें हेल्प करता है वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। सो वो कैसे हेल्प करता है इन्हें, दे आर हैविंग वेल इंसुलेटेड थिक लेयर ऑफ फैट एंड डेंस फर। इनके ऊपर थिक लेयर ऑफ फैट होती है और डेंस फर होती है, जिसकी वजह से इनको ठंड नहीं लगती है। अब हम बात करेंगे अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर के बारे में कि जो पोलर बियर है वो क्या क्या चीज़ें अडेप्ट करता है फॉर इट्स सर्वाइवल इन पोलर रीजन्स। तो जो पोलर बियर होता है, सबसे पहले अगर बात करें इसके अडेप्टेशन की, तो इट इज़ हैविंग डेंस फर मेड ऑफ केराटिन कीप्स द पोलर बियर वार्म एंड ड्राई। इसकी जो फर होती है वो केराटिन से बनी होती है, जो इसे वार्म रखती है और ड्राई रखती है। एंड द वाइट फर मर्जेस विद द स्नोई बैकग्राउंड एंड हेंस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। और जो वाइट फर है वो ईजिली घुल मिल जाती है वाइट स्नो के साथ, तो इसीलिए ये ईजिली विजिबल नहीं होता है और प्रीडेटर्स से क्या रहता है, बचा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब जल्दी से ही इसको कोई हंट नहीं करता है या ये जब ये किसी का शिकार करता है तो इसे ईजिली इसको कैमोफ्लाज मिल जाता है, ये ईजिली छिप जाता है स्नो के अंदर और दिखाई नहीं देता है। पोलर बियर हैव थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन कॉल्ड ब्लबर। अब जो ब्लबर होता है मतलब एक थिक कोटिंग होती है फैट की, जो 11 सेंटीमीटर तक थिक हो सकती है, जो प्रोवाइड कराती है कंप्लीट इंसुलेशन फ्रॉम कोल्ड। मतलब बॉडी की बिल्कुल भी हीट जो होती है वो बाहर नहीं जा पाती है इस थिक लेयर ऑफ फैट की वजह से। ईयर्स आर शॉर्ट टू प्रिवेंट हीट लॉस। और जो कान होते हैं पोलर बियर के वो भी छोटे छोटे होते हैं, जिनकी वजह से हीट लॉस नहीं होता है इसकी बॉडी से। द फीट हैज़ सॉफ्ट बम्प्स विच प्रोवाइड ट्रैक्शन ऑन आइस एंड शॉर्ट टफ क्लॉज ग्रिप द आइस। इसके जो फीट्स होते हैं उनमें बम्प्स होते हैं, मतलब थोड़े गद्दीदार से पैर होते हैं जो इसको ट्रैक्शन प्रोवाइड कराते हैं आइसी उस पर फ्लोर पे, और इसके क्लॉज जो होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो ग्रिप प्रोवाइड करते हैं इसको आइस के अंदर। जो पोलर बियर होते हैं ये बहुत अच्छे स्विमर्स माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्विम कर सकते हैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दे आर वेरी गुड स्विमर्स। देन
जो पोलर बियर्स होते हैं ये अंडर वाटर भी इजीली रह सकते हैं, क्योंकि ये 2 मिनट तक अपने नोस्ट्रल्स को बंद रख सकते हैं। और फिशेस को कैच करने के लिए दे कैन डाइव अप टू 6 मीटर्स इनटू द वाटर, और 6 मीटर नीचे तक ये क्या कर सकते हैं, डाइव लगा सकते हैं, गोता लगा सकते हैं फिशेस को पकड़ने के लिए। इस स्लाइड के अंदर अलग अलग टाइप के जो अडेप्टेशंस जो पोलर बियर एक्सेप्ट वो करता है, अडॉप्ट करता है पोलर रीजन्स के अंदर, उनके बारे में लिखा हुआ है। यू कैन फाइंड इट हेयर ऑल्सो। एंड दिस इज़ व्हाट फॉर योर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स। Thank you very much for listening me so far.